आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे उसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बच्चों बात करें तो क्या गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बच्चों जानते ही होंगे, यानी कि ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू क्या होती है, 0 से ग्रेटर होती है और 90 से बिलो होती हैं, यानी कि दोज एंगल्स विच आर लाई इन बिटवीन 0 to 90, इनके बीच में होती है, उनको हम लोग बच्चों कहते हैं एक्यूट एंगल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्या है, cos A इक्वल टू cos B, और यहाँ पे ये भी गिवन है cos A इक्वल टू cos B सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, हमको ये प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, और जबकि एक कंडीशन दी गई है cos A एंड cos B। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो भी हमारे एंगल्स होते हैं वो किस पे चेक किए जाते हैं, आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल पर चेक किए जाते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हम दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। ध्यान से देखो, फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा। फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको A मान लीजिएगा, चलो A मान लिया। C को बच्चों हम लोग कॉमन मान लेते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि ये दो एंगल हमारे, इसको B मान लिया। जो C यहाँ पे वो कैसा है आपका, परपेंडिकुलर है। एक और क्रिएट कर लो एंगल, चलो मान लो कुछ इस तरह से। ध्यान से देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो कि ये एंगल आपका B है और ये आपका C है और यहाँ पे आपका A है। स्टूडेंट इसमें क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ से अच्छे से लिखिएगा, एंगल C इट इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे लिख दो कॉमन। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधे से इनकी वैल्यू लिखनी है। cos A क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। cos A को हम लोग कह सकते हैं क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम लोग बात करें इस एंगल में जिसमें एंगल A है, तो cos A क्या हो जाएगा, इस एंगल में यहाँ पे हम लोग कह देते हैं एंगल फर्स्ट एंड एंगल सेकेंड, सॉरी ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकेंड। तो हम लोग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल फर्स्ट में अगर cos A की वैल्यू पूछी जाए तो क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बच्चों, AC। तो लिखिएगा cos A इक्वल टू AC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, AB। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। ऐसे ही बच्चों हम लोग सेकेंड से निकालेंगे cos B में। cos B में क्या होता है, ये हो जाएगा सेकेंड एंगल, उसकी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर चेक किया जाए तो BC आपका बेस है, हाइपोटेनियस कितना है, AB। लिख दो BC बेस है, हाइपोटेनियस AB। ओके, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें cos A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos A इक्वल टू cos B। यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है बच्चों क्या, cos A इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल, यहाँ से क्या आया, AC इक्वल टू BC। लो, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 6, 7, 8 या 9 में, क्या पढ़ी होगी कि यानी कि जो ये साइडें हैं हमारी AC और BC, बताओ दोनों में AC BC है बच्चों। AC साइड, अब किसी को भी ले लो, मान लो ये AC साइड है, AC के सामने का एंगल B। ओके, AC के जस्ट सामने एंगल क्या, B। और क्या कह रहा है, BC कहाँ है, BC के सामने का एंगल बच्चों A। ये देखो, जब साइडें आपस में इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक थ्योरम होती है उसके थ्रू। क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। या हम लोग कह सकते हैं हैंस क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B। बिल्कुल सही है बच्चों, बस यही आपको प्रूव करना था। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स लिखना चाहो तो लिख दो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इधर लिख देते हैं, सो एंगल्स ऑल्सो इक्वल। ओके बच्चों, आई होप ऑल्सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, करना कुछ नहीं था। आपने क्या देखा है, क्वेश्चन गिवन है, आपने दो इस तरह से अलग अलग बना लिए, ट्रायंगल बना लिए। चाहो तो इससे किसी भी एक से हम लोग डिस्कस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, एक से ही कर सकते थे, बट मैंने आपको इजी करने के लिए दो अलग अलग बनाए हैं।
तो क्या करेंगे, इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, 7। तो बच्चों चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ओके, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं इस तरह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी भी होता है अगर आप लोग ध्यान दिए तो, और नहीं दिए तो फिर आपको उतना ही टफ लगेगा। बाद में आप कहोगे अरे ये तो हमको सब कुछ आता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों दिया गया है आपका, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है बच्चों, लिखा करो पहले क्वेश्चन। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, कॉट थीटा, यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8। आपको क्या क्या सॉल्व करना है, पहला है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, ओके, इस तरह से। और आपका मल्टीपल में बच्चों क्या लिखा है, मल्टीपल में आपका लिखा है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा आपके पास क्या है, सेकेंड बच्चों इसमें आपका गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बस ये क्वेश्चन आपका गिवन है। देखिएगा, पहले हम लोग करेंगे क्या, ये क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख लेंगे, सिंपल सी दी गई है। गिवन दैट कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया गया है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉट एंड वॉट। बच्चों बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, ट्राइंगल बनाना। ओके, ट्राइंगल में यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है, बस यहीं से हम लोग सारी साइड क्लियर कर लेंगे, इसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आप कर पाएंगे। देखो, तो कॉट थीटा होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको एक यहाँ पे ट्राइंगल क्रिएट करना होगा, क्योंकि ट्राइंगल से ही सारे क्वेश्चन लगेंगे आपके इसमें। चलो, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये वाला एंगल हमारा थीटा एंगल है। इसको बच्चों ए मान लो, अपने तरफ से ए मान लो, इसको बी कह दो और इसको सी कह दो। तो आप ही लोग बताइएगा कॉट थीटा होता क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। तो आप लोग कहेंगे सर कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस यहाँ पे कितना है आपका, बेस बच्चों है बेस कितना है ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट थीटा इक्वल टू बेस ए बी और परपेंडिकुलर कितना है आपका बी सी। अब क्या करेंगे, सिंपल सा आप लोगों को कंपेयर कर देनी है यहाँ से, ठीक है। इस कॉट थीटा और इस कॉट थीटा से कंपेयर कर दोगे तो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 7, और बी सी की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 8। यानी कि ए बी ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये साइड आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस साइड को निकालने के लिए क्या है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। सिंपल सा लिख सकते हो यहाँ से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करोगे आपको पता होना चाहिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो मैं बच्चों यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं निकालने वाले, यानी कि वैल्यू को एवेल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है आपको। बताइए ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 49 प्लस 64। बच्चों सिंपल सी बात है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ से ए सी की अगर वैल्यू चेक की जाए तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 1, 9 और 4, इसको ऐड करना है, यानी कि 4 और 9, 9 और 4 13, 9 4 13, मतलब 3 1, कैरी ऑन 1, 7 और 4 11, 113। ओके बच्चों, तो अब देखो ये जो साइड होगी वो कितनी होगी आपकी 113। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन क्या है। बच्चों पहला क्वेश्चन आपका जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है, उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करना है, सिंपल सा
यहाँ पे चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। दोनों में एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 या 7th में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने वीडियो लेक्चर 1 में ये कुछ इसकी एंटिटीज कराई थी, मैंने बताया था, क्या बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बताया था और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बताया था। तो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी बताया था मैंने, कॉस अपॉन साइन बच्चों होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, बस सिंपल सा है। अब इसकी वैल्यू तो आपको गिवन है, कॉट की वैल्यू कितनी है 7/8, रख दो यहाँ पे 7/8, यहाँ पे रख दो कॉट। देखो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी बच्चों, अगर आप लोग इस तरह से लगाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कि ट्रायंगल बनाना भी पड़े। बट देखिए कॉट स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ओके, तो क्या बताइए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन की बताने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेकेंड की तरीके से बन के आ जाएगा। ओके, तो आई होप ऑल्सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसको आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखिएगा। ओके, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इजी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पूरा इजी है, पूरी एक्सरसाइज इजी है। आज मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूंगा, जितने भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन बचे थे पार्ट 1 से। तो देखिएगा, बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, आप लोग वीडियो को स्किप भी मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ यूँ, क्या क्या गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। गिवन दैट बच्चों, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट क्या क्या दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 cot A, 3 cot A इक्वल टू गिवन है आपका 4, और क्या करना है आपको, प्रूव करना है। यहाँ पे लिख लीजिएगा टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कह रहा है और नॉट, ये होगा या नहीं ये आपको बताना है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमको वही ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है बच्चों। क्या करेंगे, 3 को इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि cot A इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 4/3। बस सिंपल सा बनाओ ट्रायंगल। चलो आपने क्या बनाया, ट्रायंगल बना लिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं, यानी कि 2-3 मेथड है। एक तो मेथड वो है जिसमें डायरेक्ट हम लोग फार्मूला का यूज कर देंगे, और दूसरा मेथड क्या है, वैल्यू को रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग को जो इजी लगे उसको करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूला पता है तो डायरेक्ट 2 लाइन का क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में वैल्यू पुट करोगे, दूसरे में सॉल्व करोगे। अगर आप लोग वैल्यू रख के वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा 2 से 3 लाइनें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो बताइएगा यहाँ पे क्या है। ये हम लोग कोई एक एंगल ए मान लेते हैं, इसको बच्चों बी बोल देते हैं और इसको सी। बताइए कॉट ए की बात कर रहा है, कॉट ए क्या होता है, सिंपल सा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है बच्चों ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है बी सी। ओके, तो कॉट ए इट इज इक्वल टू ए बी का मतलब बच्चों यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ से BC कितना है 3 है। तो इसको निकालना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5 निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 9 का रूट क्या होता है 5 होता है, सिंपल सा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बच्चों LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है उसको लिख लेते हैं। क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके,
तो बच्चों करना क्या है, सीधी सी बात है यहाँ पे देखिएगा अच्छे से। 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है आपका बताइएगा। टेन थीटा होता है क्या, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों नीचे भी लिख सकते हैं अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ओके, अब देखो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 1 माइनस क्या 3 का स्क्वायर जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 9/16, 9/16। ओवरऑल बच्चों क्या है यहाँ पे 1 प्लस 9/16, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बताओ एलसीएम कितना होगा 16 होगा, तो 16 माइनस 9, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम 16 होगा, तो 16 माइनस प्लस 9। ये आपको सॉल्व करना बचपन में सिखाया जाता है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। बताइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से सिंपल सी बात है, साइन कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 7 बचेगा, और 16 प्लस 9 25 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम। ये वैल्यू आई आपकी एलएचएस की, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू दी थी इसकी, इसको सॉल्व किया तो ये आया। अब हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं आरएचएस की। चलो आरएचएस बहुत बड़ी बात है। क्या क्या दिया गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो कॉस ए बेस कितना है 4/5, तो लिख दो 4/5 का स्क्वायर, माइनस आपका 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन में होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25, बात को समझिएगा, माइनस 9/25। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बताइएगा एलसीएम सेम है, जिसमें एलसीएम सेम होता है वो तो ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा बताओ 25, 16 माइनस 9 7/25। क्या आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोगों ने एलएचएस वैल्यू ली थी उसमें भी 7/25, आरएचएस में भी 7/25। तो क्या कह सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और जहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया था और नॉट करके, क्या ये इसके इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, आपका आंसर क्या होगा यस। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिएगा आप लोग अच्छे से बस देखते रहिएगा, बाद बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे करवा दूंगा। ओके, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों को हेल्प मिल सके जो अपने अपने घरों में बैठे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अब बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 डाल देंगे और लिखेंगे गिवन दैट। क्या क्या गिवन है आपका, सिंपल सा आप लोगों का एक राइट एंगल है ABC, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज़ आ राइट एंगल, जिसमें से एंगल B आपका क्या है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री है। और tan A की वैल्यू गिवन है बच्चों, tan A गिवन है आपका 1/√3। tan A कितना है 1/√3। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, प्रूफ साइन A cos C प्लस cos C इंटू cos A sin C, cos A sin C। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका बच्चों क्या है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos A cos C, और है आपका माइनस sin A इंटू sin C। बस आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। हमें यहाँ पे 2 एंगल लेने पड़ेंगे, अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे बच्चों बहुत ही अच्छी बात है, एक ट्राइंगल बनाओ। यहाँ पर सोल्यूशन में लिखो सॉल्यूशन, एक ट्राइंगल बनाइएगा कुछ इस तरह से। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। tan A कितना है 1/√3। ओके, तो देखिएगा बच्चों एंगल A क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से। आपको गिवन है सब, इसने साफ कहा है ये एंगल आपका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री गिवन है। ध्यान से देखिए, ये एंगल B है, ये एंगल A है, और यहाँ पे जो ये एंगल होगा ये C होगा। अब बच्चों कुछ नहीं करना है,
सीधे से देखना है आपको, बताइएगा। अगर हम लोग इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, बट आप लोग देखिएगा tan A। अच्छा आप बताइएगा tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है? आप लोगों ने पढ़ा होगा tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। ओके, मैंने आप लोगों को ये वैल्यू निकालनी सिखाई थी बेसिक कॉन्सेप्ट में। अगर आप लोगों ने वीडियो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट के नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसकी हेल्प से आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। एक एक वीडियो देखिएगा, मैंने लगभग 8 वीडियो लेक्चर बनाए हैं, उसमें आप लोग एक एक देखिएगा। अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डिस्कस करिएगा। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात, ये बच्चों वैल्यू होती है tan 30 की, या हम लोग इसको π/6 भी कह सकते हैं। तो बताइए एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। अब बताओ ये एंगल बच्चों कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30। जब ये 30 होगा, ये 90 होगा, तो एंगल C क्या होगा? आप लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, उसमें क्या होता है? 180। या हम कह सकते हैं ऑल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180। कितना होता है? सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। तो ये 180 हो गया है। अब ये एंगल निकालना कितना आसान हो गया बताइएगा। क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? एंगल C। बताओ 9 और 90 एंड 30 120, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बच्चों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब क्या है? अब तो सीधे सीधे फार्मूले लिखे हैं, बस यूज करो। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या लिखा है? sin A cos C प्लस cos A sin C। यहाँ पे sin C है, ओके, sin C। याद करो मैंने फार्मूला बताया था, ये लिखा है sin A प्लस B का फॉर्म, यानी कि इसको कह सकते हैं sin A, बट B की जगह क्या है? C है, तो यहाँ पे C लिख दो। अब बताओ एंगल तो आपके हाथ में है ना सब। sin A की वैल्यू कितनी है? A दिया गया है 30 और C कितना बच्चों गिवन है आपका? 60। रख दो, कितना हो जाएगा? sin 90। कितना होगा? sin 90। और sin 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? जल्दी से बताओ। 1 होती है। बस आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ऐसे ही आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी हमारा देख लेते हैं। सेकेंड किस दिया गया है? cos A cos C। लिखो cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो इसमें क्या करना है आपको, ये भी हमारा किसका फार्मूला है? cos A प्लस B का है, तो ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे भी cos A। B की जगह कितना है? C है, तो C लिख देंगे। तो सिंपली आप लोग बताइएगा cos A की जगह कितना लिखेंगे? 30 और C की जगह 60। तो ये भी कितना हो जाएगा? cos 90। और cos 90 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? 0। बस दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि एक का हो जाएगा 1 और दूसरे में 0। ये तो एक हमारा सिंपल प्रोसेस था। अगर चाहो तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपको 2 एंगल्स बनाने हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सारी साइडें आपको निकाल लेनी है। जैसे क्या है? 1, इसको 1 कह दो और इसको √3 कह दो, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4 का √2 ऐसे भी निकल आएगा, है ना। तो C में क्या हो जाएगा? इस बार ये क्या हो जाएगा? ये तो कॉमन रहेगा, फिर ये बेस हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। C के लिए भी A एंड C की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग एंगल का फॉर्मेशन करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ईजी है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। बहुत ही इजी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में होता कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है? फॉर्मूले का रिवाइज करना है, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसके बाद एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है। यानी कि मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस करना। यानी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गिवन दैट क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? देखो सिंपल सा एक ट्राइंगल है आपका PQR, ओके, जिसमें Q आपका राइट एंगल है। ध्यान से देखिएगा Q कितना है? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एक है आपका PQR, जिसमें गिवन है PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ
पहले से दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो करना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू पूछी गई है, साइन पी वॉट, आपका कॉस पी वॉट, और तीसरा बच्चों है टेन पी की वैल्यू वॉट। तो इतना तो क्लियर हो गया है, जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारा पी एंगल से बनेगा। तो ठीक है, बनाओ। क्यू को आप लोग ऐसे बना दो, देखो इस तरह से, ये हमारा हो गया बच्चों ट्राइंगल। ध्यान से देखो इस तरह से, है ना। ये आपका क्या है 90 डिग्री यानी कि एंगल क्यू, इसको हम लोग पी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, पी क्यू आर। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, पी क्यू कितना है 5, पी क्यू 5 दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आपको थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि जो पी आर प्लस क्यू आर ये हमारी कंबाइन वैल्यू दे देगी 25। अब मुझे पता ही नहीं है कि पी आर कितना होगा और क्या होगा क्यू आर कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों हमको एक वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। यानी कि एक वैल्यू को हम लोग मानेंगे तो दूसरा हमारा निकलेगा। यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन में इसके, बहुत ही इजी ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है। पी आर प्लस क्यू आर बच्चों गिवन है 25। तो आप लोग लिख सकते हो लेट कोई भी, चाहे पी आर को मान लो चाहे क्यू आर, पी आर ये होगा, क्यू आर आपका ये, चलो मान लो लेट क्यू आर आपने मान लिया है। यहाँ पे लेट क्यू आर इट इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ओके, तो बताइएगा क्यू आर यहाँ पे पुट करोगे तो अगर यहाँ पे एक्स पुट कर दिया आपने तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो यहाँ पे लिख दो, सो पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम, क्यू आर को आपने x मान लिया तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। अब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सारी वैल्यू क्लियर हो जाएंगी। यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास x आ गया तो इससे क्या करेंगे, ये तो x सेम सिंपल सी वैल्यू आ जाएगी और इसमें से x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी आपकी साइड आ जाएगी। जब तीनों साइड क्लियर हो जाएंगी तो क्या होगा, आराम से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस थ्योरम, लिख दो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी क्यू यानी कि बेस का स्क्वायर, बेस कितना है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बच्चों, और इक्वल टू किसका हो जाएगा पी आर का स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखो 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको आगे, बस यहाँ पे बस इतना ही सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाद बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा बच्चों। इसका ओपन करोगे a माइनस बी के फॉर्म से, तो a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x, ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोग बताइएगा, समझदार हो, x से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो चाहो तो ऐसे कैंसिल भी कर दो। 50x को इधर लाइएगा, इधर लाओगे, इधर माइनस के तो इधर प्लस के हो जाएंगे 50x। 625 को भी इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस 625 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स बस 50x बताओ, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस के ये माइनस के कितने बचेंगे 600 इक्वल्स टू 0। तो 50x इक्वल्स टू 600 मतलब 6 उधर ले गए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, इधर मल्टीपल में उधर डिवीजन में हो जाएंगे इस तरह से 50। बताओ 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे 12 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अब बताइएगा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया है, तो ये वैल्यू बच्चों 12 हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे x की जगह रखकर तो 25 से 12 जाएगा बच्चों 13 बचेगा। आपका हाइपोटेनियस भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, यानी कि तीनों साइडें आपको क्लियर हो गई हैं। जब तीनों साइडें क्लियर हो गई तो बताइएगा इसकी वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम रखो। आगे क्या करना है, साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना निकला है 12, हाइपोटेनियस 13, एक तो ये आंसर होगा। दूसरा बच्चों क्या है कॉस पी, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना गिवन है यहाँ पे आपके पास, बेस बच्चों गिवन है 5, हाइपोटेनियस 13, दूसरा आंसर ये होगा। तीसरा बच्चों क्या है 10p, 10p में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 12, बेस कितना है 5, तीसरा आंसर ये होगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिएगा बच्चों। ओके, हमारा एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी है, उसको भी आप लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी खास ज़रूरत नहीं है बताने की। तो देखिएगा क्या दिया गया है आपका, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स करना है बच्चों, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कोई खास नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, तो बच्चों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यानी कि स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, आप लोग स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को प्रेस कर दें। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का आप लोग वेट करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।